टीएमसी की तेज तरार नेता महुआ मोइत्रा और बीजेपी में एक बार फिर ठन गई है। महुआ ने एक बार फिर बीजेपी को आईना दिखाया है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व विधायक को घेरते हुए महुआ ने कहा कि पार्टी को बिल्किस बानो दुष्कर्म कांड के 11 दोषियों का स्वागत करने वाले दल को गुजरात से राजस्थान भेजा जाना चाहिए, जिससे वो इस बीजेपी नेता को भी माला पहना सके। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का एक वीडियो शनिवार को वायरल हुआ था, जिसमें वो उदयपुर में कन्हैया लाल का सिर कलम करने की घटना का जिक्र कर रहे हैं। ज्ञानदेव आहूजा कहते हैं कि ये पहली बार हुआ है कि उन लोगों ने एक मारा है। अब तक तो 5 हमने मारे हैं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है, मारो बरी भी करवा देंगे, जमानत भी करवा देंगे। अब तो नौकरी के लिए किया गया जुबेर तो नौकरी भी सारी संविदा की नगर पालिका में परमानेंट नौकरी हो तब तो कोई बात नहीं। सब लोग बैठे हैं बगंगड़ के आंदोलन चलाना चाहिए, जबरदस्त चलाना चाहिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद महुआ मोइत्रा ने 2 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, मूंछों वाला ये भाजपा का राक्षस 5 लोगों को पीट पीट कर मार डालने का दावा कर रहा है। कह रहा है कि अब तक तो हमने 5 मारे हैं, हमने छूट दे रखी है कि मारो सालों को। महुआ ने इसके बाद ट्वीट किया और लिखा, बुराई का कोई चेहरा होता है तो एकदम ऐसा ही होता है। इसके बाद महुआ ने दूसरे ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा, बीजेपी को बिल्किस बानो के दोषियों का स्वागत करने वाले दल को गुजरात से राजस्थान भेजना चाहिए, जिससे वे इस भाजपा नेता का स्वागत कर सकें। अब अपने बयान को लेकर ज्ञानदेव आहूजा ने मीडिया में सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत अर्थ ना निकालें। मॉब लिंचिंग में अब से पहले जो लोग मारे गए वो गो तस्करी के आरोपी थे, गोकशी की घटनाओं में शामिल थे, धर्म विशेष की भावनाओं के साथ खेल रहे थे, इसलिए वे मारे गए। जबकि चिरंजी लाल ने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी उसे पीट पीट कर मार डाला गया। लखीमपुर खीरी में किसानों ने 75 घंटे का मोर्चा लगाया था। सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाया गया कि किसानों की मांगों को माना जाए, जो बेकसूर किसान हैं उन्हें जेल से रिहा किया जाए और जो वादे मोदी सरकार ने किसानों से किए हैं उन्हें पूरा किया जाए। किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। धरना स्थल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि धरना खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं, और जब तक मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों की जान ले ली गई। सरकार से हमारा समझौता हुआ था कि मारे गए किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी के साथ ही मुआवजा व घायलों को भी मुआवजा दिया जाएगा। किसानों पर दर्ज मुकदमे की वापसी की बात भी कही गई थी, लेकिन 11 महीने बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। टिकैत ने दावा किया कि हमने डीएम से कहा कि जो वादे किए थे उन्हें पूरा क्यों नहीं किया जा रहा, सीएम से हमारी बात करा दो, लेकिन डीएम ने बात करने से मना कर दिया। वादों को लेकर जवाब दिया कि उसे पूरा करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। टिकैत ने कहा कि किसान अपना हक लेकर रहेंगे। आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 6 सितंबर को दिल्ली में होगी, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। किसानों ने लखीमपुर खीरी के डीएम को जो ज्ञापन सौंपा उसमें 5 प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी जिला के तिकुनिया में 4 किसानों और 1 पत्रकार की जान लेने की साजिश रचने के मामले में मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। लखीमपुर खीरी हत्याकांड में निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद किसानों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके ऊपर लगे केस तुरंत वापस लिए जाएं। सभी फसलों के ऊपर स्वामीनाथन कमीशन के द्वारा C2 प्लस 50% के फॉर्मूले से एमएसपी तय की जाए। एमएसपी पर गारंटी वाला कानून जल्द से जल्द केंद्र सरकार बनाए। किसान आंदोलन के दौरान केंद्र शासित प्रदेशों व अन्य राज्यों में जो केस किसानों के ऊपर लाद दिए गए थे वो तुरंत वापस लिए जाएं। बिजली बिल 2022 वापस लिया जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को सीबीआई ने उनके घर और 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने आबकारी नीति के मामले को लेकर डिप्टी सीएम समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी के तहत छापेमारी की कार्रवाई की गई। हालांकि छापेमारी में क्या सामने आया और क्या नहीं, इस पर एजेंसी की तरफ से अब तक कुछ साफ नहीं हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इतनी बड़ी छापेमारी के बाद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लग पाया। आबकारी नीति को लेकर विवादों में घिरे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 13 लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई ने इन सभी के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है।
आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के अलग अलग ठिकानों पर शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की। खबरों की माने तो सीबीआई ने छापेमारी के दौरान दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए हैं। उनकी जांच चल रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इधर सीबीआई की कार्रवाई के बाद मनीष सिसोदिया और पार्टी नेता बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा, बीजेपी और सीबीआई छापों के बारे में मोदी जी के इस बयान को जरूर सुने। अगर नहीं सुना तो आप एक बहुत बड़े सच को जानने से वंचित रह जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी का पुराना वीडियो साझा करते हुए उन पर तंज कसा है। ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने लिखा, माना कि धीरे धीरे तो मौसम भी बदलते रहते हैं, आपकी रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं साहब। सीबीआई ने दावा किया है कि सिसोदिया के करीबियों की कंपनी को कथित रूप से 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो सीबीआई की जांच और उसकी छापेमारी से डरने वाले नहीं हैं।